टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हो, रियल नंबर पार्ट 35, प्रश्नावली 1.2 पार्ट 34 में तुम लोगों को बतलाए थे एलसीएम के बारे में। तो ये क्वेश्चन एलसीएम का काम इसमें आने जा रहा है, इसीलिए रिमाइंड करा दिए, कुछ नई बात बतला दिए पिछले वाला पार्ट में। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहली पंक्ति तक ही अगर हम लोग सोचे तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो देखो, ये खेल का मैदान है, ये घेरा गया है, इस ढंग से घेरा गया है जो चारों ओर रास्ता है। समझा बात को तो लोग? तो ये एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का पथ है, रास्ता है। तो मान लो ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्ताकार मैदान है, वृत्त के आकार का मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब सोनिया नाम की कोई लड़की है, इसका एक चक्कर लगाएगी तो कहीं न कहीं से तो चक्कर लगाना शुरू करेगी न जी। मान लो यहाँ से चक्कर लगाएगी, लगाना शुरू करेगी तो ऐसे दाईं ओर जाएगी, तो फिर घूम करके यहाँ यहीं आ जाएगी, तो कहेंगे एक चक्कर लगाई सोनिया। मान लो बिंदु ए से सोनिया नाम की लड़की, एस से सोनिया चक्कर लगाना शुरू करती है, तो बिंदु ए से चक्कर लगाना इस ओर जाती है, तीर का निशान दे दिए, इस ओर जाती है। या चलो तो नहीं अंतर पड़ेगा, इस ऐसे जाए तो पर भी एक चक्कर, ऐसे आवे तो पर भी एक चक्कर। तो सोनिया नाम की लड़की बिंदु ए से चक्कर देना मतलब ये दौड़ना शुरू करती है, ऐसे आया दौड़ रही है वृत्ताकार पथ पर, होते होते जहाँ से चली थी वहाँ आ गई, तो कहेंगे एक चक्कर लगाई सोनिया। तो ऐसे सोनिया एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है? तो सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट। ऐसे हुआ सोनिया एक चक्कर लगाती है तो समय लगता है 18 मिनट। ऐसे चक्कर लगा करके यहाँ आती है पुनः, तो इसको लगा 18 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी इसी मैदान का एक चक्कर लगाता है रवि नाम का लड़का, तो इसको कितना लगता है? 12 मिनट। समझा? तो आर से रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, समझा ना? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? फिर देखो, मान लीजिए वे यानी सोनिया और रवि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
इसका अर्थ हुआ ये सोनिया और रवि दोनों यहीं पर खड़ा है एक दूसरे के बगल में, समझा? तो दोनों एक ही समय, अगर दोनों दिन के 10 बजे यहाँ से चलना शुरू करता है सोनिया, तो रवि भी 10 बजे यहाँ से चलना, चक्कर लगाने के लिए चलना शुरू करेगा। एक ही समय, एक ही स्थान, मतलब एक स्थान मान लो बिंदु ए है, वहीं दोनों अगल बगल खड़ा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाना है। तो एक ही समय में एक ही स्थान, तो समय मान लो ये लोग 8 बजे सुबह में दौड़ना शुरू करता है, समझ गया? इधर लिखते हैं, ज़्यादा जगह है। 8 बजे दिन में शुरू किया, 8 बजे शुरू, तो एक ही स्थान से चलेगा, एक ही दिशा में, यानी दाईं ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। मान लो दोनों दौड़ रही है, पहला तो दूसरा भी उसी दिशा में, एक ही स्थान से और एक ही समय से। एक ही स्थान ए से एक ही समय में मान लो 8 बजे दोनों दौड़ना शुरू किया, तो दोनों दौड़ेगा तो आगे पीछे हो जाएगा। सबकी ताकत अलग अलग होती है, तो जो तेज होगा एक चक्कर पहले लगा करके यहाँ पहुँच जाएगा, जो थोड़ा सुस्त होगा थोड़े समय के बाद यहाँ आएगा। तो पहली चक्कर में एक दूसरे से भेंट होगी? नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, थोड़ा इसको ध्यान से देखते जाओ। 8 बजे शुरू किया दोनों, तो एस से सोनिया, ठीक है, आर से रवि। अब सोनिया को एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगता है। तो वंदना तू बोलो, ये सोनी एक चक्कर लगाने में कितने बजे यहाँ पहुँच जाएगा? 8:18। 8 बजे चलना शुरू की, 18 मिनट में एक चक्कर लगा ली। इसका मतलब यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पर आ गई, तो एक चक्कर घड़ी देखी तो 18 मिनट लग गया। प्रश्न में है ना, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा, तो 8:18 में सोनिया का एक चक्कर हुआ ना? ये हो गया समय, एक चक्कर नंबर 1 चक्कर हुआ, तो सोनिया को लगा 8:18 हो गया। रवि जो है 8 बजे दौड़ना शुरू किया, कितने बजे? 8 बजे दौड़ना शुरू किया, तो इसको रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, यानी 8 बजे शुरू किया, तो ऐसी हाल में 12 मिनट जोड़ दो, 8:12 में रवि एक चक्कर लगा लिया, है ना? इसी बात तो बोलो, तो दोनों की पहली चक्कर में यहाँ पर भेंट होगी? नहीं होगी। ये 8:12 में यहाँ पहुँच गया, ये 8:18 में, यानी पीछे ही है। तो अब चलो दूसरा चक्कर, चक्कर नंबर 2। दूसरा चक्कर में ये सोनिया 18 मिनट टाइम ले रही है, 8:18 में एक चक्कर मार ली है, तो फिर इसको 18 मिनट लगेगा दूसरा चक्कर में जी। तो सोनिया कितने बजे? 8, इसमें 18 मिनट जोड़ो, तो 8:18 में 18 मिनट जोड़ेंगे, 8:36 पर सोनिया रहेगी यहाँ पर, 2 चक्कर मार ली। अब इसके बारे में सोचो, आर से हो गया रवि। रवि जो है 8:12 में यहाँ पहुँचा था, 12 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो 8:24 में यहाँ आ चुका रहेगा। तो आया दूसरा चक्कर नंबर 2 में 8:24, 2 चक्कर मारा, लेकिन एक दूसरे से तो भेंट नहीं हुआ, आगे पीछे है। सोनिया पहुंची, ये रवि पहुंचा दूसरा चक्कर में, तो 8:24 हो रहा था, 12 मिनट अभी पीछे है ये। तो 12 मिनट बाद 8:36 में ये यहाँ पर आए, तब तक रवि कहाँ और आगे निकल गया होगा। अब चक्कर नंबर 3 देखो, तीसरा चक्कर में कम पोजीशन क्या होता है? सोनिया को
8:36 में 2 चक्कर हुआ। तीसरा चक्कर में सोनिया का फिर 18 मिनट जोड़ दो तो कितना समय होगा? 8:18 8:54 में ये तीसरा चक्कर मारी, है ना। ये जो है रवि 2 चक्कर मारने में इसको 8:24 हुआ तो 12 मिनट फिर लेगा, तो ये सोनिया का रिजल्ट है। और रवि जो है दूसरा चक्कर यहाँ मारा था तो 8:24 हुआ था। 12 मिनट में 1 चक्कर मारता है तो फिर 12 मिनट जोड़ दोगे तो रवि का यहाँ 8:36 8:36 पर रवि का तीसरा चक्कर होगा जी। तो अब ये ध्यान दो, रवि तीसरे चक्कर में, चक्कर नंबर 3 में 8:36 पर यहाँ था। तीसरा चक्कर पूरा हुआ। इसमें ध्यान दो तो रवि का ये सोनिया का ऐसे सोनी दूसरा चक्कर में यहाँ पहुँचा था, टाइम हो रहा था 8:36 जी। यानी 8:36 में ये रवि 3 चक्कर मार लिया, है ना। तीसरा चक्कर में तीसरा चक्कर में सोनिया तो 8:54 तो 8:36 मिलाओ। ये रवि तीसरा चक्कर में बिंदु ए पर आ गया 8:36 में। कौन? ये चक्कर नंबर 3 में ये टाइम मिल रहा है ना। तो सोनिया जो है ऐसे सोनी और आर से रवि, इसको देखो 8:36 में ये 3 चक्कर वाला है। रवि 3 चक्कर मार लिया है, आर से रवि 3 चक्कर मारा है। सोनिया जो है 2 चक्कर मारी है, तब 8:36 हो रहा है। मिलाओ तो, थोड़ा ब्रेन लगाओ तो। 8:36 में सोनिया का चक्कर नंबर 2 पूरा हुआ, लेकिन रवि पर नहीं जाओ। 8:24 हो रहा था तब इसका दूसरा चक्कर हुआ, लेकिन सोनिया का 2 चक्कर हुआ। चक्कर नंबर 2 चक्कर हुआ तो 8:36 हो रहा था। 8:36 में रवि का तीसरा चक्कर पूरा हुआ। बात को समझी? तो कहता है कितने मिनट के बाद दोनों पहली बार यहाँ मिलेंगे? तो 8 बजे यात्रा शुरू किया दौड़ना, 8:36 पर आर, 8:36 पर आर यानी रवि, 8:36 पर एस यानी सोनिया। 2 चक्कर मारकर दूसरा चक्कर में यहाँ आ गई सोनिया 8:36 में। तब तक रवि भी 8:36 में पहुँच गया तीसरा चक्कर में। तो कितना चक्कर में कौन पहुँचा तो छोड़ो, उस समय टाइम हो रहा था 8:36। कहता है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। ये दोनों जो दौड़ना चालू किया तो पहला चक्कर में भेंट नहीं हुई। दूसरा चक्कर, जब तक दूसरा चक्कर हुआ सोनिया का तो 8:36 हो रहा था, तब तक ये रवि तीसरा चक्कर मारकर वहां पहुंचा था। तो ये तो कौन तेज दौड़ेगा? जो तेज दौड़ेगा अधिक चक्कर लगेगा, लेकिन समय तो अपने गति से बढ़ेगा। 8:36 हो रहा है, दोनों की मुलाकात हो गई। एक के लिए दूसरा चक्कर था, एक के लिए तीसरा। तो कितने मिनट बाद भेंट हुई दोनों को उसी स्थान पर? तो 8 बजे चला था, 8:36 में भेंट हुई। तो आंसर क्या होगा? 36 मिनट बाद भेंट हुई। आंसर समझा इसका कैसे आएगा? तब मान लो चक्कर मारते ही रहे तो पहली बार मिली है 36 मिनट के बाद। अब सुन, तो फिर आगे बढ़ोगे, समय बढ़ाते जाओगे तो पता चलेगा दूसरी बार मिलेगा 72 मिनट बाद। तीसरी बार फिर 36 जोड़ो, 108वां मिनट पर तीसरी बार भेंट होगी। फिर 36 जोड़ो, 144वां मिनट पर चौथी बार भेंट होगी। इसी तरह अगर ये सालों साल चक्कर मारते रहे तो अनंत बार भेंट होगी, जिसमें सबसे छोटी संख्या 36 है। अनंत बार भेंट होगी, इसको माना। यानी इससे पहले वाला पार्ट में बहुत डिटेल में इसलिए बतलाए, तो इसमें पहली मुलाकात दोनों को बिंदु ए पर कब होगी? तो 36 मिनट बाद।
और इसको विस्तार करेंगे तो पता चलेगा दूसरी मुलाकात कब होगी। तो 36 दूनी 72 मिनट बाद फिर ये लोग दौड़ने का काम जारी रखेगा। समय बीता होगा तो तीसरी मुलाकात यहाँ कब होगी। तो 36 के अंतर पर जोड़ते जाओ, एपी का निर्माण हो जाएगा। 36 या 108वें मिनट में तीसरी मुलाकात, 36 जोड़ो 144वें मिनट में चौथी मुलाकात। इस तरह अनंत की ओर जाएंगे। 50 साल 100 साल अगर दौड़ते ही रहे तो अनंत बार भेंट, मतलब लाखों बार भेंट होगी। 1 अरब वर्ष तक दोनों दौड़ता रहे तो अनंत बार भेंट होगी, जिसमें सबसे पहली बार जो भेंट होगी वह 36 मिनट के बाद। और तू लोग देख लो 18-12 का लघुत्तम समापवर्तक 36 होगा। निकाल करके देख लो 18-12, 6 से भाग दे दो, 6 का 18, 6 दूनी 12, 6 का 18 दूनी 36 हुआ। इसका मतलब है इस तरह के हिसाब में अगर हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल ले तो वही आंसर होगा। समझ गया कैसे बनेगा, फिगर से बतला दिए। तो उसको हम लिख देते हैं। अब इसको हम लिख दिए हैं, इस ढंग से बतलाया है, लिखा हुआ देख लेना। आज थोड़ी में बतला दिए हैं, समझ जाओगे। इस तरह ये तुम लोग का प्रश्नावली समाप्त होता है।